ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हरिद्वार से विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। दरअसल हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला है। संतों का आरोप है कि अखाड़े से निकाले गए विवादित संतों को स्थानीय विधायक संरक्षण दे रहे हैं। संतों ने निकाले गए संतों पर अखाड़े की संपत्तियों को हड़पने के लिए नज़र रखने का आरोप लगाया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी गई है, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि मदन कौशिक लोकसभा चुनाव लड़ने पर विराम लग सकता है। सांसद बनने की ख्वाब देख रहे हरिद्वार से विधायक और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ख्वाब कहीं ख्वाब ही बनकर न रह जाए। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों ये बात सामने आई थी कि मदन कौशिक लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन साधु संतों के आरोप के बाद मदन कौशिक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण में पंच परमेश्वरों द्वारा महंत रघुमुनि, मुकामी दामोदर दास और मुकामी दर्शन दास को अखाड़े के नियमों के विपरीत आचरण करने के आरोप में अखाड़े से निकाल दिया गया था। लेकिन संतों का आरोप है कि मदन कौशिक निकाले गए तीनों आरोपी संतों को संरक्षण दे रहे हैं। संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है। पत्र और वीडियो संदेश में संतों ने नगर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन कौशिक जी में अगर नैतिकता हो तो उनको विधायक से त्यागपत्र देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी से कि उन्होंने छवि खराब की है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए कि उन्होंने कितनी संपत्ति इकट्ठी की है। इसका मतलब ये है कि हमने आपको 4 बार 5 बार विधायक इसलिए बनाया था कि आप केवल संतों पर हमला करना, संतों के मठ मंदिरों पर हमला करना। मैं उनसे एक ही बात कहूँगा, थोड़ी बहुत भी अगर नैतिकता बची हो तो उन्हें सभी संतों से जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, त्याग पत्र देना चाहिए और संपत्ति लौटाना चाहिए। और अगर ये नहीं किया तो अभी तो महात्माओं ने चिट्ठी लिखी है, अभी आपने वीडियो किया है, सब महात्मा जाकर के अमित शाह मोदी कोई दिल्ली दूर तो है नहीं, तो कल जाकर के वहां धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, तब क्या होगा? इसका मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के दुश्मन हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक होकर के ये सब होगा तो माहौल किसका खराब होगा? भारतीय जनता पार्टी का खराब होगा। तो उनको भारतीय जनता पार्टी के माहौल खराब ना हो, इसके लिए उन्हें कदम उठाना चाहिए, आगे आकर के माफी मांगनी चाहिए। विधायक मदन कौशिक जी को लेकर जिस प्रकार से आज हमारे अखाड़े के सब संतों ने उनके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव किया है, वो बड़े घबराए हुए हैं और चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी जो संतों के हृदय में निवास करते हैं और धर्म क्षेत्र के कामों में अग्रसर रहते हैं, ऐसी पार्टी के विधायक के द्वारा अखाड़े पर कुदृष्टि रखना या अखाड़े में हस्तक्षेप करना, इस बात को लेकर अखाड़ा बहुत चिंतित है और उन्होंने मुझे भी अवगत कराया। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक जी को, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है और धार्मिक कार्यों में संतों के अखाड़े मठ मंदिरों में उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसके कारण आने वाले समय में बहुत बड़ी संकट पार्टी के लिए खड़ा हो सकता है। आपको बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण के संतों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे पत्र में बीजेपी विधायक मदन कौशिक पर अखाड़े की भूमि और संपत्तियों पर टेढ़ी नजर रखने का आरोप भी लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर स्थानीय विधायक मदन कौशिक और भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ संतों ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते उन पर कार्रवाई नहीं की गई तो 2024 में बीजेपी को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। वहीं संतों की नाराजगी को कांग्रेस का साथ मिल गया है। हरिद्वार में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन करके मदन कौशिक और अखाड़ों के जितने भी प्रकरण चल रहे हैं उन सभी में सीबीआई जांच की मांग की है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इसे कौशिक के खिलाफ सोची समझी साजिश बता रहे हैं। एक बहुत बड़े संत, कई संतों ने आरोप लगाए हैं, प्रेस में मीडिया में आरोप लगाए हैं और उन्हीं के दल के, उन्हीं के कई तरह के जो संगठन हैं वो संगठनों के अध्यक्षों ने भी आरोप लगाए हैं कि भाई इसका सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जिसमें
खुल्लम खुल्ला अखाड़े के प्रतिनिधियों ने नाम लिया है कि यहाँ के शहर के विधायक माननीय मदन कौशिक जी की इन्वॉल्व हैं और कोई भी वो जांच नहीं होने दे रही। पहले भी कार्रवाई जांच की मांग की थी, नहीं हो पाई, और आज भी सीबीआई की मांग पूरी कांग्रेस संगठन, हरिद्वार महानगर कांग्रेस, सारे सभासद, सभी कांग्रेस के नेतागण ये मांग करते हैं कि हरिद्वार में अखाड़ों और आश्रमों की जो भूमि की बंदरबाट हुई है, जो संत चले गए हैं, आज तक उनका पता नहीं लगा है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। तथ्यहीन आरोपों का मैं कोई जवाब नहीं देता हूं, और हमारे अगर ऐसा है तो पूरा रुड़की हरिद्वार की तो कांग्रेस बची नहीं आज की तारीख में, और अभी 2-3 महीनों के अंदर और बड़ा चमत्कार आपको सुनाई देगा। इसलिए कांग्रेस अपने आंतरिक विषयों को समझे, हमारे विषयों पर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर साधु संतों का आरोप ठीक हुआ तो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे मदन कौशिक की राह में अड़चनें पैदा हो सकती है और विपक्ष हमलावर हो सकता है। संतों ने साफ तौर पर पीएम को लिखे पत्र में मदन कौशिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। संतों ने मदन कौशिक से भी इस्तीफा देने और पार्टी छोड़ने की बात कही है। संतों ने मदन कौशिक को अगले विधानसभा चुनाव में हराने की भी बात कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या संतों के लगाए गए आरोप ठीक है? क्या मदन कौशिक के खिलाफ पीएम को लिखे गए पत्र पर कार्रवाई होगी? क्या मदन कौशिक सामने आकर अपनी सफाई देंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिनके कई जवाब आने वाले समय के गर्भ में छिपे हैं। एनवी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। गणेश पाठक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा। मदन कौशिक बहुत खांटी, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, तो क्या लगता है कि जिन संतों का वो समर्थन कर रहे हैं, क्या उनका भी कोई अस्तित्व होगा? और अगर उन संतों का वो समर्थन कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी बात उनको पहुंचानी होगी, या लग रहा होगा कि ये पहुंचानी चाहिए। तो क्या लग रहा है, कौन सही या कौन गलत है? चलिए मैं आऊँगा आप पास। रविंद्र जी, क्या लग रहा है कि मदन कौशिक बहुत खांटी राजनीतिज्ञ हैं, अगर उन्होंने किसी का समर्थन किया है तो शायद उन्होंने भी कुछ सोच समझ किया होगा, बिना सोचे समझे तो उन्होंने भी नहीं किया होगा, जिस तरह का विवाद देखने को मिल रहा है। देखिए, अब इस विवाद के मूल में क्या है, इसका सही जवाब तो माननीय विधायक जी हमारे बड़े नेता हैं, पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और जिस प्रकार से लेके साधु संतों ने अगर अपनी आवाज उठाई है, तो मैं साधु संतों की बात पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का वो तो हूँ नहीं, ना मेरी ऐसी हिम्मत है कि मैं लगाऊं किसी की बात पे। लेकिन सत्य और सत्य क्या है उस समय पे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना जरूर पता है कि कुछ मामला न्यायालय में भी चल रहा है ऐसे इसी प्रकार के कुछ विवाद को लेके। तो वो तो अब क्या इसमें सत्यता है, क्या इसमें तथ्य है, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, या जब माननीय हमारे नेता हैं उनका बयान आता है जिनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं। तो इस विषय पे तो ज्यादा अभी मैं क्या कह सकता हूँ। आप बताइए कि इसमें दोनों तरफ से उन्होंने अपनी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी जिस प्रकार से चिट्ठी वगैरह लिखी है, क्या सत्यता है, क्या तथ्य है, वो आएगा समय आने पे जरूर इसकी सत्यता के बारे में सबको पता लगेगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस अगर इसमें कोई मुद्दा ढूंढ रही है, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुद्दा मिल पाएगा, क्योंकि ये साधु संत जो है सदैव से ही भारतीय जनता पार्टी का इनको आशीर्वाद रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के हृदय में सम्मान के साथ बसते हैं साधु संत। तो ये मैं कहीं ना कहीं हमारे परिवार का भी मामला है, और ये अगर इसमें कहीं कोई आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या इसमें सत्यता, वो समय पे जरूर दूर हो। सुनीता जी, क्या लग रहा है कि संत नाराज भी हैं और संत उनके साथ भी हैं, ऐसे में मदन कौशिक कहीं ना कहीं संकट से घिरे हुए भी हैं, लेकिन अब वो किसका आशीर्वाद लेना चाहते हैं और किसका नहीं लेना चाहते, ये सब सियासी बात है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि ये बहुत दुर्भाग्य है
कि संत यहाँ पे कांग्रेस ने आवाज नहीं उठाई इनके खिलाफ। यहाँ संत, बड़े बड़े संत जो आप नाम देखेंगे, बड़े बड़े संत है जिन्होंने उनके विरुद्ध आवाज उठाई है। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी उन्होंने एक पत्र भेजा है। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अभी आपके यहाँ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी की बात थी, जो कह रहे थे कि कांग्रेस कहाँ है, कहाँ चली गई। उनका होना चाहिए था कि इसमें हम जांच बिठाएंगे। और मैं तो चाहती हूँ कि इसमें मैं क्या चाहती हूँ, मतलब कि जनता के हित में कहूंगी कि इसमें सीबीआई जांच करनी चाहिए। और मेरे ख्याल से बीजेपी को भी यही वक्तव्य देना चाहिए कि भाई हम इसमें जांच बिठाएंगे और सीबीआई जांच बिठाएंगे, और दूध का दूध पानी का पानी आप लोगों के सामने होगा। ये आप कांग्रेस को ना कोस करके आप जो है अपने मंत्रियों पे जो है आप कार्यवाही करें, तो शायद कुछ आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और ये जनता के लिए जो राज्य जो का अनहित हो रहा है ऐसे मंत्रियों की छत्र छाया में, उसमें भी रोक लगेगी, उसमें भी रोक लगेगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्य प्रधानमंत्री से निवेदन होगा कि इसमें आप कड़ी जांच कराएं, और नहीं हो तो सीबीआई जांच, सीबीआई आपके पास है, आप हर जगह सीबीआई जांच लगा देती हैं विपक्ष के ऊपर, तो क्यों नहीं अपने नेताओं के ऊपर सीबीआई जांच बिठाएं और पता करें कि सही है या गलत है। जो भी होगा वो जांच के बाद सामने आएगा। उसके बाद में जो है आप कोस लीजिए कांग्रेस को, जितना भी कोसना हो। लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत गलत परंपरा है कि बाहर जो लोग रहते हैं वो उनके आप उंगलियां उठाते हैं कि वो भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन जैसे आपकी पार्टी में आते हैं वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं और आप उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है। आप देखेंगे कि 1974 का एक वो था जो उसमें जिसमें एक बीपी सिंह जी थे अधिकारी, वो जेल से होके आ गए और धामी सरकार जी ने उनको प्रमोशन दे दिया है। कि अपने आप में इस राज्य का दुर्भाग्य है कि आपने उनको जेल किस उसमें भेजा था। अब जेल से वो आई जमानत पे और आपने उनको नियुक्ति दी, और नियुक्ति के बाद में आप उनको प्रमोशन दे दिया। तो इसे जो है लोगों के ऊपर क्या मनोबल कम होता है राज्य का, कि इनको संरक्षण मिला हुआ है, सरकार इनको जो है बढ़ावा दे रही है। तो मेरे ख्याल से इस ऐसे कार्यों में जरूर एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और उसके बाद ही आप जो है कीजिए। क्योंकि आप देखिए कि जब कांग्रेस का जमाना था तो स्मृति ईरानी जी जो माननीय मंत्री जी हैं, वो सिलेंडर सर पे लेकर बोलती थी कि बहुत महंगाई है, उनके लिए महंगाई डायन थी। और आज इतनी महंगाई चरम पे है और आज उनके बोल बिल्कुल बंद है, ना वो कोई कार्रवाई करती है, ना ही वो कोई पत्र देती है प्रधानमंत्री जी को कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, गैस का सिलेंडर बहुत बढ़ गया है, पैसा उसमें आप कम कीजिए। तो ये दोगला जो पन है वो नहीं होना चाहिए। राजनेता है वो राज्य हित में काम करना चाहिए और जनता के लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। मेरे ख्याल से अपना हित तो कहीं होता ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। इसलिए लेकिन मैं देख रही हूँ कि राजनीति ऐसे हो गई कि राजनेता आजकल अपना हित, अपने रिश्तेदारों का हित और जो जनता का हित है वो बहुत पीछे छूट जाता है। आपके चंद्रशेखर जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जनता से भी कहना चाहूंगी कि जो आप पैसा लेकर के वोट देते हैं ना, इसको आप बंद कीजिए। आप अपने क्षेत्र के हित में वोट दीजिए, जिसको लगता है कि जो नेता आपके क्षेत्र का भला कर सके, आपका भला कर सके। आप पैसा लेके और कुछ और चीजें लेकर के जो आप वोट देने की जो प्रवृत्ति बन गई है, मेरे ख्याल से ये बंद होनी चाहिए। तभी आपको आपके हित के लिए और राज्य हित में कोई काम होगा, जब आप अच्छे नेता को आप यहाँ पे बैठाएंगे। अब मेरा सिर्फ इस मुद्दे पे यही कहना होगा कि इसमें एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, और इसमें चाहे मंत्री जी हो चाहे जो भी हो, पानी दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए, ताकि आगे के मंत्रियों को इससे एक शिक्षा मिले और राजनीति एक स्वच्छ राजनीति हमारे राज्य को मिले। देखिए सुनीता जी, ओरिजिनल दूध में भी 70% पानी है। एक बात तो ठीक है, तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होगा कैसे, है ना। मान लीजिए वो जांच कमेटी बैठेगी तो लिख देगी कि भैंस 4 दिन से पानी में थी, इसलिए दूध में ही पानी मिल गया, ठीक है। और दूसरी बात आप ये जो कह रहे हैं ना कि पैसे लेके वोट देना बंद कीजिए, तो ये बीजेपी वाले कह देंगे कि जब से देना पैसे लेके बंद किया तभी से तो बीजेपी आई है। तो आप देखिए कोई ऐसा बड़ा सुझाव निकालना होगा जिससे, मान लीजिए मदन कौशिक के ऊपर हमला करना था, आपने पूरी बीजेपी और उत्तराखंड से शुरू करके और दिल्ली तक आपने पूरा बीजेपी को घेर दिया और सबको लपेटे में ले लिया।
लेकिन ठीक है, मदन कौशिक उलझे हुए हैं, अब वो सुलझेंगे कैसे, इसका हल निकलना है। वो कैसे निकलेगा, या तो ये बीजेपी जानती है, मदन कौशिक जानते हैं, और या फिर ये संत जानते हैं। गणेश पाठक जी, क्या लगता है कि मदन कौशिक अब एक ऐसे प्रपंच में उलझ गए हैं जहां से निकलना मुश्किल है, लेकिन निकल जाएंगे, वो भी खांटी राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन होगा क्या इन सब के बीच, ये बताइए। देखिए, मदन कौशिक और विवाद का जो है चोली दामन का साथ रहा है। ठीक है। मदन कौशिक जी की जो राजनीति हुई है शुरू, और जो आज जिस मुकाम पर वो है, उस मुकाम में कई ऐसे मोड़ आए हैं कि जब ऐसी स्थितियां आती रही हैं, कई आरोप लगे हैं। आपने देखा होगा कि एक बार उनके विधायक नीति को लेके मामला हाईकोर्ट में भी गया, और हाईकोर्ट में जाने के बाद भी जो है हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया कि वो मतलब हाईकोर्ट से भी मतलब वो बरी हो गए, वो वहां से भी पाक साफ हो गए। तो ये जो बड़ा मामला है, बड़ा मामला बेसिकली इसको दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है, जो मैं समझ रहा हूँ। अगर आप संत अगर किसी की अगर शिकायत कर रहे हैं, संत भी हरिद्वार में संत बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, और वैसे संतों का सारा समाज सम्मान करता है। अगर उनकी शिकायत अगर प्रधानमंत्री जी को जा रही है तो उसका जांच होनी चाहिए। अगर जांच अगर नहीं होगी, और जांच बिल्कुल किसी एक निष्पक्ष एजेंसी को करनी चाहिए। यहाँ पे न कांग्रेस का सवाल है, न बीजेपी का सवाल है। बीजेपी को भी इस मतलब ये तो बीजेपी को भी मथेगा कि अगर मदन कौशिक पर अगर जितने आरोप लगेंगे, जवाब तो बीजेपी को ही देने होंगे उसके। तो इसलिए हमारा तो मानना यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए, और उस निष्पक्ष अगर जांच अगर होगी, उस जांच के बाद जो स्थिति आएगी उससे पता चलेगा कि इसमें गिल्टी क्या है, उसमें कितनी उनकी गलती है, कितनी क्या चीजें हैं। अगर वो दूसरी बड़ी बात है, अगर इसको हम लोकसभा चुनाव के अगर पैमाने पर देखें तो इसके पीछे कोई और एक नेटवर्क भी काम कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि मतलब केवल इसमें सीन में जो दृश्य है उसमें केवल मदन कौशिक हैं, संत हैं, कोई और नेता भी हो सकते हैं, और कोई एक जमात भी हो सकता है, कोई और समूह भी हो सकता है कि जो ये आने वाले समय को देख रहा है कि यहाँ मदन कौशिक टिकट के भी दावेदार हैं, उनको टिकट भी चाहिए। यहाँ मंत्री पहले वो मंत्री थे, फिर वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनको मंत्री पद भी चाहिए। मतलब कई चीजें हैं, कई क्वेश्चन यहाँ पे काम कर रही हैं, और हमें लगता है कि मतलब मदन कौशिक खाटी राजनीति आप बता ही रहे हैं, वो अपने मतलब जो तरीके से वो चलेंगे उस तरीके में एक दिन वो फिर ये भी आएगा कि संत उन्हीं के साथ हो जाएंगे। ये कई बार ऐसा हुआ है। अभी तो है, जब वो मात देंगे तब भी तो वो खेल आएगा सामने। जी, ये तो आना ही आना है। नहीं, अब इसका एक पक्ष तो दिख गया है कि उनको किसी ने सियासी प्रपंच में फंसा दिया है, लेकिन जब वो निकलेंगे ये भी तो पक्ष देखा जाएगा, और उसका जिक्र होना जरूरी है, क्योंकि फिर ये लगता है कि हम एक तरफा ही काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो सब कुछ एक तरफा चलेगा। हाँ जी रविंद्र जी, ठीक बात है ना? जी क्या ठीक बात, मैं समझा नहीं। आप तो समझ ही गए होंगे, आप तो कह रहे होंगे मेरे लायक तो कुछ काम बचा ही नहीं है, तो सब अपने आप ही हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, सब आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपका क्या प्रश्न क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। मदन कौशिक अभी जिस सियासी प्रपंच में उलझे हैं उससे निकल भी जाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि वो भी तो उलझेगा जिसने उलझाया है। देखिए चंद्रशेखर जी, ये बहुत भविष्य के सवाल है कि किसने प्रपंच किया है, किसने नहीं किया, किसने साजिश की है। नहीं, गणेश पाठक जी को सुना अभी आपने, वो क्या कह रहे थे? बिल्कुल मैंने सुना है, बिल्कुल मैंने सुना है। अरे सुना होता तो सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। वो ये कह रहे थे कि जो संत आरोप लगा रहे हैं आने वाले दिनों में वो मदन कौशिक के साथ भी हो सकते हैं, हो जाएंगे, तब क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान हालात हैं वो संकट के हैं, लेकिन जब ये संकट हल हो जाएगा तब भी तो कुछ ना कुछ सामने आएगा ही। चंद्रशेखर जी, मैं वही बताना चाह रहा था कि किसका प्रपंच है, किसका षड्यंत्र है, क्या है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस जिस प्रकार से इसमें कुछ अपनी राजनीतिक हित तलाश रही है, वो कैसे ही मिलने वाले नहीं है। मैं इस मामले को लेकर पहले भी 2-1 चैनलों में बैठा हूँ, मेरे साथ वहाँ के संत साधु संत महाराज भी जुड़े हैं, जिन्होंने ऐसे आरोप लगाया। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि हमारे परिवार का मामला है। देखिए क्या है, बीजेपी है ना, बीजेपी क्या ऐसी स्थिति बना के रखती है, सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश। अब ये आप चंद्रशेखर जी, आप देखिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कभी। नहीं
आप ऐसे बढ़िया पत्रकार हैं कि जो है ना सबको लपेट के रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी बात को कह सकते हैं भाई, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सुनीता जी देखिए, मैं आ रहा हूँ रविंद्र जी। सुनीता जी देखिए, बीजेपी का एक वो रहता है कि सद्दाम मरे या बुश, भारत दोनों में खुश, चाहे अब कुछ भी हो जाए। उधर से तेल नहीं मिलेगा तो उधर से हथियार मिलेगा, हथियार नहीं मिलेगा तो तेल मिलेगा। सही अब ऐसे ये सुलझ जाएगा प्रपंच। लेकिन नहीं मेरा देखो यहाँ पे क्या, अभी देखिए बीजेपी ने ऐसा माहौल बना लिया है कि हरिद्वार पे जो फाइट है ना, वो पूरी बीजेपी के आसपास सिमट गई है लोकसभा की। ये आपके लिए चेतावनी है। आप लोग क्या भोले भाले लोग हैं, समझ नहीं पाते हैं। आप सोचते हैं इनकी लड़ाई, आप उनकी लड़ाई देखने लग जाते हैं। इसमें इतने में आपके घर में डाका पड़ जाता है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो जनता, मैंने आप पहले अब ये बात, अभी देखिए ये बात समझ गए रविंद्र जी, ये बात समझ गए अच्छी तरह। ये जनता का निर्णय है, ये जनता का निर्णय है। और जनता किस ओर, कहते हैं ना ऊंट किस ओर करवट पलटेगा, ऐसे जनता का भी मूड है। अरे वो तो रेगिस्तान में बैठता है ऊंट, वहां तो पहाड़ है, वहां कहाँ ऊंट आएगा। जनता का मन बदल जाता है सुनीता जी, नहीं चलेगा। सुनीता जी वहाँ कहाँ ऊंट आएगा पहाड़ों में? ऊंट तो रेगिस्तान में रहता है, पहाड़ों में तो हाँ, पहाड़ों में तो कुछ और ही होता है। जुमला था भाजपा तो पहाड़ों की सियासत कुछ और होती है, रेगिस्तान की सियासत कुछ और होती है। नहीं देखिए, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए और इसमें जांच बिठानी चाहिए और निष्पक्ष जांच हो। ऐसा नहीं हो कि किसी मंत्री को बचाने के लिए या आप मुख्यमंत्री जी उसमें पहल करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच बिठानी चाहिए, ताकि जो है इसका खुलासा हो सके कि आखिर हकीकत क्या है। रविंद्र जी, हकीकत क्या है रविंद्र जी, मान लीजिए एक जांच होती है और जांच में मदन कौशिक को लोकसभा चुनाव से पहले क्लीन चिट मिल जाती है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले। मैं किसी को दोषी या क्लीन चिट देने के लिए अरे भाई, मैं तो सवाल पूछा, आप भी इतना भावुक हो जाते हैं। सवाल मैं पूछा है आपसे। चंद्रशेखर जी, हाइपोथेटिकल सवाल है। हाँ? क्या भविष्य में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य में पता लगेगा। लेकिन भविष्य आप एक बात अभी कैसे संभव हो सकता है? एक बात समझिए कि भाई मान लीजिए जांच बैठी, अब जांच में मान लीजिए मदन कौशिक को क्लीन चिट मिल गई, तो अब आपकी तो बल्ले बल्ले ना, आप तो बता देंगे, आप तो उसको लेके घूमेंगे, देख लीजिए क्लीन चिट मिली है। अब तो बताइए, अब तो बीजेपी दावेदार है। तभी तो मैं कह रहा था आपसे, समझ तो आप रहे थे, लेकिन आपने भी सोचा स्क्रीन पर बोलने से मामला ठीक नहीं है, रविंद्र कुमार मत बोलो, थोड़ा इसमें थोड़ा चुप रहो, ये तो खुद ही लोग समझ लेंगे। क्यों रविंद्र जी? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, समझ लोगों को सब आती है, हर चीज की समझ, लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा कि इसमें कांग्रेस किसी भी रूप में राजनीति ना ढूंढे। इसमें सिवाय इनको जो है अपने आप को मतलब अपने आप को कुछ नहीं मिलने वाला है। मतलब इसमें परेशान होने के अलावा इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो कह दिया ना, ये तमाशा हो रहा है, आप इस तमाशे में इंटरेस्ट ले रहे हैं, देख रहे हैं खड़े होके, उधर आपके घर में डाका पड़ जाएगा। चलिए तो मैं बताया भाई ने चंद्रशेखर जी कि देखिए ना, इन्होंने जितने भी नेता इनके यहाँ आते हैं जिनके ऊपर आरोप लगे रहते हैं, लेकिन बीजेपी में आकर के उनसे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये तो खुद बेचारे रविंद्र जी भी बोल रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, आप आवाज उठाइए, लेकिन जो उन्होंने सोचा है मुख्यमंत्री जी ने, उनको बचाने के जितने भी वो काम कर सकते हैं, और बाद में एक आप लोग जनता के सामने कहेंगे कि उसमें जो है मदन कौशिक जी बिल्कुल कोई आरोप उनके ऊपर नहीं है। तो ये तो रविंद्र जी मेरे ख्याल से हमको समझा रहे हैं कि आप शांति से बैठिए, आपको हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो उनको निर्दोष साबित करने वाले हैं। तो आप जनता और जो है नेता है कांग्रेस के बेकार ही परेशान हो रहे हैं ना, यही शायद इनकी तरफ से बहुत सारी जगह परेशान बेकार हो रहे हैं, और ये समझना चाहिए कांग्रेस को, समझ नहीं पा रहे हैं आप लोग भाई। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, हम तो जनता के हित में आवाज उठाएंगे। समय समाप्त हो रहा है। सुनीता जी, रविंद्र कुमार जी, गणेश पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं जिस सियासी प्रपंच में मदन कौशिक उलझे हैं उससे निकल भी जाएंगे, लेकिन सवाल ऐसा है कि कहीं बीजेपी के हाथ में ही पूरी ये रणनीति है। अब ऐसे में कांग्रेस को समझना होगा कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए क्या करना है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।